इसका आंसर क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 इज़ 10। इसका आंसर है 10। नहीं, इसका आंसर 10 नहीं है। 3 माइनस 2 1 होता है और 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 होता है। तो इसका आंसर 4 है, 10 नहीं है। तो अब आप बताओ मुझे कि इसका आंसर 10 है या 4 है। एक मिनट, मैं हूँ बोर्ड मास। अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आपके माइंड में कभी ऐसा कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स, जिसे हम एक्सपोनेंट्स या पावर बोलते हैं, जैसे या 2 3 ऐसा जो पावर होता है ना इसका, इसे हम ऑर्डर्स बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। हमने अब एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया। अब हम इसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? ब्रैकेट्स, मतलब इधर आपको ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट के अंदर के जो चीज़ है ना उसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है? ऑर्डर्स, ओ का मतलब ऑर्डर्स होता है, मतलब ये जो एक्सपोनेंट्स पावर्स होते हैं ना, हमें पहले उसे सॉल्व करना है। ठीक है, 2 पावर 2 मतलब 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो इधर आंसर क्या आ गया? 4। तो ये हमने एक चीज़ सॉल्व कर ली, ऑर्डर्स। अब क्या है? डिवीजन। अब ब्रैकेट के अंदर आपको डिवीजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है? हाँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपको दिख रहा है, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। तो 3 4 ज़ा क्या होता है? 12। तो ये हम 12 लिख देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही बचा, तो हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। 12 माइनस 4 क्या होता है? 8 होता है। तो अब यहाँ हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 8 ही बचा, तो हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे, तो हमारा ब्रैकेट यहाँ हट गया है। ठीक है, अब हमें इसमें से सॉल्व करना है। यह एडिशन है और यह डिवीजन है। ठीक है, अब एडिशन और डिवीजन में हमें सबसे पहले क्या करना है? इस बॉड मास रूल में सबसे पहले डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो पहले हमें डिवीजन करना है। तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 4 होता है, तो यहाँ 4 आ गया। अब हमें 7 प्लस 4 करना है। ठीक है, 7 प्लस 4 क्या होता है? 11। तो हमें आंसर मिल गया हमारा 11 इस बॉड मास रूल की हेल्प से। ठीक है, अगर ये बॉड मास रूल हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 7 प्लस 8 पहले करते हैं और जो भी हमें आंसर मिलता है उसे डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 7 प्लस 8 कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7.5 होता है। तो 7.5 आंसर राइट है, ये 11 आंसर राइट है। तो बॉड मास रूल की हेल्प से हमें 11 राइट आंसर मिल गया। अब बॉड मास रूल की हेल्प से बता सकते हो कि यहाँ पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12 होता है, 12 माइनस 2 इज़ 10 होता है। तो हमारा ये जो 10 आंसर है ये राइट है और ये था ये रॉन्ग था, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन की पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करना था। इस केस में हमने 3 माइनस 2 मतलब सब्ट्रैक्शन पहले कर लिया था, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, तो ये रॉन्ग हो गया। और बॉड मास रूल को फॉलो करके जो हमें आंसर मिला वो 10 है, जो राइट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।